हेलो गाइस। इस वीडियो में हम व्यूज़ के बारे में समझेंगे। व्यूज़ क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। इसको एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप व्यूज़ का वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज आती हैं, राइट। मान लो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी है एंड इसका जो आउटपुट आएगा, आप उस आउटपुट को शायद बार-बार यूज़ करना चाहोगे। फिर से बोलता हूँ, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है एंड उसके आउटपुट को आप बार-बार यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप उस क्वेरी को बार-बार लिख के रन करो। तो हम क्या करेंगे, हम उस क्वेरी को डेटाबेस में ही कहीं सेव कर देंगे। ओके। अगर आपको आपकी क्वेरी डेटाबेस में ही कहीं सेव करनी है ताकि आप उसको बाद में रीयूज़ कर पाओ, तो आप क्या करोगे, आप उसको डेटाबेस में एज अ व्यू स्टोर कर दोगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि व्यूज़ कुछ नहीं होते, बस स्टोर की हुई क्वेरीज होती हैं जिसके आउटपुट को हम टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से बोलता हूँ, व्यूज़ कुछ नहीं होते, व्यूज़ सेव्ड की हुई क्वेरीज होती हैं जिसका जो आउटपुट आएगा उसको आप एक टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो। हम इसको एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके भी समझने की कोशिश करेंगे, बट आई होप ये तो ये स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी काम आएगा। टेक्निकल स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आप इंटरनेट पे कहीं से भी दे सकते हो, बट द होल पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूज़ कुछ नहीं होते, बस सेव्ड की हुई क्वेरीज होती हैं। तो अब हम देखते हैं हम व्यू क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। तो व्यू क्रिएट करने से पहले आपको क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आप सेव करना चाहते हो एज अ व्यू। फिर उसके बाद जैसे आप बाकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सिंटैक्स उसके लिए क्या होता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम। तो अगर आपको व्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम। तो जैसे मान लो हम इसको भी टेस्ट व्यू दे देते हैं, राइट। एंड देन एक कीवर्ड होता है एज। हम क्या बोल रहे हैं, एक व्यू बनाओ जो कि ऐसा होगा। तो क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज जो क्वेरी है आपकी। फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, फिर आपका एक व्यू बन गया। तो अब हमें उस क्वेरी को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सिर्फ क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट व्यू, राइट। अब क्या होगा, जब आप इतनी सिंपल सी क्वेरी रन करोगे तो इसका मतलब यही हुआ कि आप बैक एंड पे पूरी क्वेरी को रन कर रहे हो, राइट। इसका आउटपुट और जो आपका टेस्ट रिजल्ट का आउटपुट सेम आएगा। तो व्यू क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, बस सेव्ड क्वेरी होते हैं। अब आते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको पूरी क्वेरी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब क्या होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है व्यू का, कि आप इसको एज अ टेबल यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो अभी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्रोडक्ट मॉडल एंड ये सब आ रहा है, राइट। मैं इसमें से सिर्फ सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम टेस्ट व्यू, राइट। मतलब क्या हुआ, जो मेरे क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा था पहले, अब मैं उसको एक टेबल की तरह ट्रीट करके उस पे और ऑपरेशंस कर सकता हूँ। ये हो गया दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा जो होता है वो होता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, राइट। कि तो अगर कोई पहले ऐसा यूज़र होता जिसको ये डेटा देखना है, राइट, तो पहले मुझे उसको इन सारे टेबल्स का एक्सेस देना पड़ता कि वो इन सारे टेबल्स को रीड कर पाए। बट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको उन सारे टेबल्स का एक्सेस नहीं दूँगा, उसको सिर्फ़ इस व्यू का एक्सेस दूँगा। तो अब क्या होगा, पहली बात तो वो उस टेबल के सारा डाटा को रीड नहीं कर पाएगा एंड दूसरी बात, मुझे उसको सारे टेबल पे एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस यूज़र के लिए जितना उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एक व्यू बना के उसको मैं उस व्यू को एक्सेस दे दूँगा एंड फिर वो सिर्फ़ वही डेटा यूज़ करेगा जो उसके लिए काम का है। ये 3 मेन इम्पोर्टेंस है व्यू के। व्यू सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? व्यू इज़ नथिंग बट अ सेव्ड क्वेरी। व्यू कुछ नहीं होता, बस सेव की हुई क्वेरी होती है। टेक्निकली हम उसको बोलते हैं वर्चुअल टेबल। क्यों? क्योंकि क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसको हम टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसका जो आउटपुट आया था उसको हमने यहाँ पे टेबल की तरह यूज़ किया है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल टेबल। क्या व्यू स्पेस लेता है? आंसर है नहीं, क्योंकि व्यू अपने आप में टेबल नहीं है, व्यू अपने आप में सेव की हुई क्वेरी है। तो क्वेरी स्पेस, तो क्वेरी का जो ये टेक्स्ट है ये इतना स्पेस लेगा, उतना ही स्पेस लेगा।
इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट वाला स्पेस नहीं लेता है। ओके, आई विल रिपीट, क्वेरी का जो, क्योंकि ये जो क्वेरी है ये सिर्फ ये जो व्यू होता है वो सिर्फ सेव्ड क्वेरी होती है। तो जब भी आप व्यू को एग्जीक्यूट करते हो तो वो क्वेरी रन होगी एंड देन उसका आउटपुट आएगा, तो वो डेटाबेस में स्पेस नहीं लेता है। ओके, सो आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है व्यू के बारे में, कि व्यू के अंदर सिर्फ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को ही रन कर सकते हो। कहना मैं ये चाहता हूँ, व्यूज़ क्रिएट करने टाइम आप सिर्फ डीक्यूएल कमांड ही यूज़ कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, व्यूज़ क्रिएट करने टाइम आप सिर्फ डीक्यूएल कमांड ही यूज़ कर सकते हो। सो इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। व्यू क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन, व्यूज़ आर नथिंग बट द सेव्ड डीक्यूएल क्वेरीज़, बिकॉज़ हम उसमें सिर्फ डीक्यूएल कमांड या फिर सेलेक्ट कमांड ही यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन से जाएँगे तो व्यूज़ एक्ट लाइक अ वर्चुअल टेबल या फिर व्यूज़ आर वर्चुअल टेबल, बिकॉज़ हमने सिर्फ क्वेरी को सेव किया है, तो वो स्पेस कंज़्यूम नहीं करता, जस्ट मेमोरी को जस्ट क्वेरी को सेव करके रखता है। एंड इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ऑब्वियसली अगर आपको रीयूज़ करना है एज़ अ टेबल, तो या फिर अगर आपको रीयूज़ करना है एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी के आउटपुट को, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट वाला बात किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टेबल या फिर कॉलम पे या फिर यूज़र को कितना डेटा दिखाना है, उस पे कंट्रोल करने का। सो आई होप ये वीडियो में आपको व्यूज़ का एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। अब इसके बाद आप इंटरनेट पे जाके टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं एंड आई थिंक अब वो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया देंगे, राइट? सो अगर आपको ऐसे ही सिंपल डेफिनेशंस में बाकी के कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय।